हेलो एवरीवन, फोर्थ वीडियो प्रीलियम 2025 को टारगेट करते हुए पहले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूपीएससी स्टैटिक टॉपिक्स को उठाकर उनको करंट से रिलेट करती है और उस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं जो दिखने में कहीं ना कहीं स्टैटिक दिखते हैं, बट उनका रिलेशन जो होता है वो करंट अफेयर से होता है। पिछले वीडियो में, थर्ड वीडियो में, मैंने आपको कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया। उसी कॉन्टिन्यूएशन में आज मैं आपको हिस्ट्री एंड कल्चर के कुछ बहुत बेसिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एज आई कमिटेड, फ्रॉम दिस मंडे हम आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस देम। एंड मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि बाय मंडे आप इन वीडियोस को और ज़्यादा शेयर करोगे। दीज आर ऑलरेडी बीइंग शेयर्ड एंड आप इसके नीचे कमेंट करके हमें अपना फीडबैक भी देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा या इसके अलावा हम आपके लिए कुछ और भी एफर्ट्स करें, डू लेट अस नो एंड फील फ्री। It must be a right for every student to ask for anything from team राज मल्होत्रा। So अगर हम हिस्ट्री की बात करें प्रीलियम्स के लिए, तो एक रानी दुर्गावती जी के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 500th बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, और रानी दुर्गावती जी को लेकर उनकी जो मुगलों के खिलाफ रेजिस्टेंस थी उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं ना कहीं उनको एक सिंबल ऑफ विमेन लीडरशिप इन मिडिवल हिस्ट्री माना जाता है, राइट। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कुछ स्पेशल एग्जीबिशंस की थी जिसमें रानी दुर्गावती जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस की काफ़ी ज़्यादा प्रेस की गई थी। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन हेयर। एंड कहीं ना कहीं आप देखो इस कंसेप्ट को आप स्टैटिक मिडिवल हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हुए कोमेमोरेटिव इवेंट्स जो नेशनली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसके हिसाब से इसको पढ़ सकते हो, रानी दुर्गावती को, राइट। अब इसके साथ एक आता है जो होयसालास के टेम्पल्स हैं, सेक्रेड असेंबलीज, वो यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किए गए थे सितंबर 2023 में। बसेरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, अपने आप में ही क्वेश्चन बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स लाइक बेलूर टेम्पल है, हेलेबिड है एंड सोमनाथपुर टेम्पल है। इनके बारे में आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो देयर विल ऑलवेज बी अ ग्रेट काइंड ऑफ रिस्पाइट की पेपर में अगर कोई टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है वसेरा स्टाइल से रिलेटेड या इन टेम्पल्स को लेके, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। इसके साथ साथ वसेरा आर्किटेक्चर के फीचर्स पढ़ लो, और आपको आई होप ये पता होगा, वैसे हम आगे इसकी बात भी करेंगे, यूनेस्को इंक्लूजन में शांति निकेतन भी साथ ही साथ ऐड हुआ है। फिर बात आती है विजयनगर एम्पायर की, जहां पर सैटेलाइट इमेजरी यूज करके विजयनगर एम्पायर की रिडिस्कवरीज की गई हैं। विजयनगर अदरवाइज भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट थीम रहता है जहां पर हम देखते हैं यूपीएससी में ईयर ऑन ईयर विजयनगर को लेकर कोई क्वेश्चन आता ही जाता है, राइट। सो अभी यहां पर जो हम्पी में इन्होंने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांस टेक्नोलॉजीज को रिवील करते हुए जो फाइंडिंग्स हमें मिली हैं वो लीडर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मिली है। अब देखो यहां पर ना साइंस एंड टेक, लीडर टेक्नोलॉजी क्या है और हिस्ट्री, इन दोनों का एक ओवरलैप हो रहा है, राइट। और साथ के साथ इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंजर्वेशन एफर्ट्स में भी इंक्लूड किया गया। विजयनगर तो वैसे ही एक बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है यूपीएससी का। फिर आती है बात शांति निकेतन की, इसको हेरिटेज स्टेटस मिला, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस ग्लोबल एजुकेशन को लेके, कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके, साथ ही साथ आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का है, इन सबको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसकी एक और इंपॉर्टेंस बन जाती है जब हम देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। शांति निकेतन खुद एक यूनिक एजुकेशन मॉडल प्रोवाइड करता है, सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भक्ति सूफी मूवमेंट वैसे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थीम रहता है यूपीएससी के प्रीलियम एग्जाम में, लेकिन इस बार अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी सूफी एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। एंड उन्होंने बोला था कि जो सूफी कल्चर है वो इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है कल्चर का। तो उस कॉन्सेप्ट में भी अगर आप देखोगे तो इसके बारे में आपको कुछ पढ़ना है। तो मैंने इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि सूफी और भक्ति मूवमेंट को लेकर एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाया जाए जिसमें आपको इनकी इंट्रिकेसीज और करंट रेलिवेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। सो इन केस यू वांट दिस, सो डू लेट मी नो थ्रू अ कमेंट इफ यू वांट अ स्पेशल लेक्चर ऑन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, राइट। फिर इसके बाद इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इन पे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं। इस साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही है वो क्या है कि ड्यूरिंग इंटरनेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिया एट 75 सेलिब्रेशंस हमने देखा भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी एंड मणिपुरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था।
तो इसको देखते हुए इन डांस फॉर्म्स के बेसिक फीचर्स और इनके लीडिंग जो डांसर्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट हैं या वो फॉर्मर डांसर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट दोज पर्सनालिटीज, तो इनके ऊपर भी आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे अब बात चले कि भारत में डांस फॉर्म का ओरिजिन कैसे हुआ, नाट्य शास्त्र किसने लिखा, आपको ऐसे भी कुछ बेसिक फैक्ट्स को एक बार क्विकली रिकॉल कर लेना चाहिए। I hope you will appreciate this series and you will enjoy these lectures, and please do let us know through your comments that what more we can do for your success in UPSC Civil Service Prelim 2025. Best of luck.